उस रात लखनऊ शहर बारिश में डूबा हुआ था। आसमान ऐसे बरस रहा था जैसे सालों का दर्द एक साथ बह रहा हो। सड़क पर तेज गाड़ियां दौड़ रही थी, हर पहिया कीचड़ उछाल रहा था। लेकिन उस शोर के बीच एक औरत खड़ी थी, अपने 6 महीने के बच्चे को सीने से लगाए। उसका नाम था किरण और उसकी गोद में था नन्हा शिवा। किरण की साड़ी पूरी भीग चुकी थी, ठंडी हवा उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में ढककर खड़ी थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी, 12 साल का, स्कूल यूनिफॉर्म में पूरा भीगा हुआ। उसके होठ नीले पड़ चुके थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में वो डर था जो खो जाने से नहीं, अकेले छोड़ दिए जाने से आता है। किरण कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने अपनी ऊनी शॉल उतारी और बिना कुछ सोचे उस लड़के के कंधों पर डाल दी। ठंडी हवा अब सीधे उसके शरीर में लग रही थी, लेकिन उसने शॉल वापस नहीं ली। इधर आओ, वो उसे पास खींचकर एक बंद दुकान की छत के नीचे ले आई। नाम क्या है? लड़के ने कांपते हुए कहा। आदित्य। घर कहाँ है? पता है, लेकिन जाना नहीं आता। किरण की आंखें नरम हो गई। माँ, पापा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, पापा हमेशा बिजी रहते हैं। आज ड्राइवर से झगड़ा हुआ, मैं उतर गया, फिर रास्ता नहीं मिला। वो रोने लगा। किरण ने अपनी थैली खोली, उसमें 2 ठंडे पराठे थे, थोड़ा अचार। वही उसका रात का खाना था, लेकिन उसने सब कुछ आदित्य को दे दिया। पहले वो झिझका, फिर भूख जीत गई। वो जल्दी जल्दी खाने लगा, हर निवाले के साथ उसका डर कम हो रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, इतना अच्छा किसी ने मेरे लिए नहीं किया। किरण चुप रही, लेकिन उसने उसके सिर पर हाथ फेरा जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। और उसी पल सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठा था राघव मेहरा, शहर का बड़ा उद्योगपति, और वही आदित्य का पिता था। उसने सब कुछ देख लिया था। एक गरीब औरत जिसने अपना सब कुछ देकर उसके बेटे को बचाया। राघव कार का दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी ड्राइवर और सिक्योरिटी वहां पहुंच गए। सर, यही औरत है, यही छोटे साहब को लेकर खड़ी थी। माहौल बदल गया। अब सबकी नज़रें किरण पर थी, जैसे वो एक माँ नहीं, एक अपराधी हो। और तभी राघव की आवाज़ गूंजी, उसे मत छुओ। बारिश गिरती रही, लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। बारिश अब और तेज हो गई थी, बिजली आसमान में चमक रही थी, और उसी चमक के बीच किरण का चेहरा साफ दिख रहा था, डर, थकान और सच्चाई से भरा हुआ। सर, यही औरत है। ड्राइवर सुरेश फिर चिल्लाया। इसने छोटे साहब को रोका हुआ था। 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े। एक ने किरण का हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ो। किरण पीछे हट गई। उसकी गोद में शिवा जोर जोर से रोने लगा। बारिश, बच्चे की चीख और आरोप, सब मिलकर एक डरावना माहौल बन रहे थे। ना, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी आदित्य जोर से बोला, नहीं, इन्होंने मेरी मदद की है। लेकिन कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। सुरेश हंसते हुए बोला, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, इन लोगों का यही तरीका होता है। यह सबक तीर की तरह लगे। किरण की आंखों में आंसू आ गए। मैं गरीब हूँ, पर गिरी हुई नहीं। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि ये भी किसी का बच्चा है। उसने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगाया। तभी राघव ने हाथ उठाया। बस,
सब चुप हो जा गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नज़र पहले आदित्य पर गई, फिर उसके कंधों पर पड़ी शॉल पर, फिर उस खाली डिब्बे पर जिसमें पराठे थे। ये सब तुमने दिया? उसने किरण से पूछा। किरण ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मेरा खाना था, लेकिन ये बच्चा भूखा था। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी आदित्य अचानक राघव के पीछे हट गया और दौड़कर किरण के पास आ गया। मैं इनके साथ रहूँगा। ये सुनते ही सब हक्के बक्के रह गए। क्या? आदित्य रोने लगा। मैं घर नहीं जाऊँगा, वहाँ डर लगता है। हवा जम गई। राघव की आंखें सिकुड़ गई। डर? किससे? आदित्य चुप, फिर धीरे से बोला, घर से। यह सुनकर राघव के चेहरे का रंग बदल गया। किरण सब समझ रही थी। यह बच्चा रास्ता नहीं भूला था, यह घर से भागा था। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे वहाँ मत भेजो। ये पल हर किसी को हिला गया। राघव पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। मेरे घर में क्या चल रहा है, उसे याद आने लगा। आदित्य का चुप रहना, उसकी डरी हुई आंखें, बार बार बीमार पड़ना। लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वो बिजनेस में इतना व्यस्त था कि अपने बेटे की दुनिया ही नहीं देख पाया। किरण ने धीरे से कहा, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बस डरते हैं। ये शब्द सीधे राघव के दिल में उतर गए। अब फैसला होना था। क्या वो अपने बेटे पर भरोसा करेगा या अपनी झूठी दुनिया पर? कुछ सेकंड जो बहुत भारी थे। फिर उसने कहा, हम अभी घर चलेंगे। आदित्य डर गया। नहीं पापा। लेकिन इस बार राघव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूँ, अब कुछ नहीं होगा। फिर उसने किरण की तरफ देखा। तुम भी चलो। किरण चौंक गई। मैं? हाँ, तुम सच ही की गवाह हो। बारिश थमने लगी थी, लेकिन अब असली तूफान उस घर के अंदर उठने वाला था। रात के करीब 11 बज चुके थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सा डर घुला हुआ था। काली कार धीरे धीरे एक बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। ऊंचे गेट, चमकती लाइट्स, बाहर खड़े गार्ड, सब कुछ अमीर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन आदित्य के हाथ काँप रहे थे। वो किरण का हाथ कसकर पकड़े हुए था। मुझे अंदर नहीं जाना। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। किरण ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं हूँ ना। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हुआ। दरवाज़ा खुला। जैसे ही वो अंदर गए, सामने खड़ी थी नैना मेहरा, आदित्य की सौतेली माँ। वो मुस्कुराई। ओह, मिल गया हमारा बेटा। लेकिन आदित्य तुरंत किरण के पीछे छिप गया। ये देखकर राघव का शक पक्का हो गया। नैना की नज़र किरण पर गई। ये औरत कौन है? राघव की आवाज़ ठंडी थी। आज सच सामने आएगा, डर का सच। राघव ने आदित्य से कहा, डरो मत, सब बताओ। आदित्य कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने बोलना शुरू किया, जब पापा घर पर नहीं होते तो ये मुझे कमरे में बंद कर देती है। पूरा घर सन। नैना चिल्लाई, झूठ। लेकिन आदित्य नहीं रुका। गलती होने पर मारती है, खाना नहीं देती और कहती है अगर बताया तो पापा को भी छोड़ देगी। ये सुनते ही किरण के हाथ कांप गए। उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। नैना गुस्से में चिढ़ी। ये सब इस औरत ने सिखाया है। उसने किरण की तरफ उंगली उठाई। किरण पीछे हट गई। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस इसे रोते देखा और बचा लिया। सबसे बड़ा सबूत। तभी आदित्य ने
अपनी शर्ट ऊपर उठाई। उसकी पीठ पर पुराने चोट के निशान थे, कलाई पर खरोंच। अब सच छुप नहीं सकता था। राघव का चेहरा लाल हो गया। ये क्या है? नैना हकलाने लगी। ये गिर गया था बस। राघव घर से उठा। पहली बार उस घर में उसकी आवाज़ गूंजी। मैं अंधा था, लेकिन अब नहीं हूँ। राघव ने सिक्योरिटी को बुलाया। पुलिस को कॉल करो। नाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। राघव की आवाज़ ठंडी थी। लेकिन ये मेरा बेटा है और तुमने इसे तोड़ा है। आदित्य रोते हुए राघव से लिपट गया। पापा। पहली बार राघव ने उसे कसकर गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे। किरण दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। रात बीत चुकी थी, लेकिन इस घर में किसी की नींद पूरी नहीं हुई। नैना को पुलिस ले जा चुकी थी। हवेली में पहली बार शांति थी, लेकिन डर वाली नहीं, सच्चाई के बाद की शांति। आदित्य अपने कमरे में बैठा था। वही कमरा जहां वो कभी बंद रहता था, लेकिन आज दरवाज़ा खुला था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे डर रहा हो कि कोई फिर से आकर बंद कर देगा। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। राघव अंदर आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राघव धीरे से उसके पास बैठ गया। बेटा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर लेकिन उम्मीद भी। राघव की आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, अब छोड़ोगे तो नहीं? ये सवाल दिल को चीर गया। राघव की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। उधर किरण अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, गोद में शिवा, आंखों में थकान, लेकिन दिल में सुकून था। उसने एक बच्चे को बचाया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था राघव मेहरा। वो घबरा गई। साहब। राघव ने शांत आवाज़ में कहा। अंदर आ सकता हूँ? राघव अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा। छोटा कमरा, टूटी चारपाई, कम सामान। फिर उसकी नज़र गई किरण और उसके बच्चे पर। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? किरण चौंक गई। काम? राघव ने सिर हिलाया। नौकरी नहीं, मेरे बेटे की देखभाल, एक माँ की तरह। ये सुनते ही किरण की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं, राघव ने पूरी बात की, तुम और तुम्हारा बच्चा वही रहोगे, सम्मान के साथ। कुछ दिनों बाद वही हवेली जो कभी डर का घर थी, अब बदल चुकी थी। आदित्य हंसने लगा, खेलने लगा, और उसके पास थी किरण, जो अब सिर्फ नौकरानी नहीं थी, एक माँ बन चुकी थी। शिवा और आदित्य साथ खेलते थे जैसे असली भाई हो। कुछ महीने बीत चुके थे। वही हवेली जो कभी डर से भरी थी, अब वह हंसी गूंजती थी। आदित्य अब बदल चुका था। वो पहले जैसा डरा हुआ बच्चा नहीं था। अब उसकी आंखों में चमक थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वो हमेशा दो लोगों को गले लगाता था, अपने पापा राघव और किरण। हाँ, अब किरण उसके लिए सिर्फ एक औरत नहीं थी, एक माँ थी। लेकिन हर कोई इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था। रिश्तेदार बातें करते, लोग ताने मारते, एक नौकरानी को घर में रख लिया, बच्चे की माँ बना दिया, लोग क्या कहेंगे। राघव सब सुनता था, लेकिन इस बार
उसने किसी की नहीं सुनी। एक दिन सब रिश्तेदार घर पर इकट्ठा थे। माहौल गर्म था। तभी राघव खड़ा हुआ और बोला, आज एक बात साफ कर देता हूँ। सब चुप हो गए। इस घर में जिसने मेरे बेटे को बचाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। किरण सिर्फ यह काम नहीं करती, ये इस घर की इज्जत है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कोई कुछ नहीं बोला। तभी आदित्य आगे आया। उसने किरण का हाथ पकड़ा और सबके सामने बोला, ये मेरी माँ है। पूरा माहौल भावुक हो गया। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन कोई उसे इस तरह अपनाएगा। समय बीतता गया। आदित्य पढ़ाई में आगे बढ़ा, खुश रहने लगा, फिर से जीने लगा। राघव भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, एक अच्छा पिता बन गया था। और किरण, अब वो गरीब नहीं थी, लेकिन सबसे अमीर थी, क्योंकि उसके पास प्यार था। एक दिन स्कूल में टीचर ने आदित्य से पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? पूरी क्लास चुप हो गई। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ किसी को भी अपना बना लेती है। टीचर की आंखें नम हो गई। खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। असली रिश्ता वो होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। एक माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं, दिल होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।